जब इंसान जिन्नात से डरते हैं तो ये जिन्नात उन पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि कुरान करीम में है कि बाज बनी आदम बाज जिन्नात की पनाह पकड़ लेते थे, जिससे जिन्नात सरकशी और बढ़ जाती थी। इसकी तफसीर ये है कि इंसान जब खुद जिन्नात से डरता है तो उन जिन्नात की सरकशी और बढ़ जाती है, और ये दर हकीकत उनको ताकत बख्शता है। जब उनको पता चल जाए कि ये बंदा ज़हनी तौर पर कमज़ोर है और अंदर से हमसे खौफज़दा है, तो ये उस पर हावी हो जाते हैं। नाज़रीन, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि जिन्नात को कैसे पता चलता है ये बंदा हमसे खौफज़दा है। तो इसका जवाब यह है कि इंसान की पैदाइश से मौत तक एक जिन हर इंसान के साथ रहता है, जिसका नाम करीन है, और करीन को आपके एक अच्छे और हर बुरे अमल का पता है, यहाँ तक कि आपकी आदत और फितरत का भी पता है। करीन को आम तौर पर हम हमजाद कहते हैं, यानी साथ पैदा होने वाला। नाज़रीन, जो हम बातें करते हैं ये करीन सुनता है कि ये इंसान अंदर से हमसे खौफज़दा है। बाकी जिन्नात करीन से मालूमात ले लेते हैं ये हमसे डरता है या नहीं। नाज़रीन, सूरतुल ज़खरफ आयत नंबर 36 और 38 में करीन का लफ्ज़ बुरे साथी के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि इरशाद रब्बानी है, जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी गफलत करे, हम उस पर एक शैतान करीन मुकर्रर कर देते हैं और वो उसका साथी हो जाता है, तो उसे हमारा साथी कहा गया है। मतलब ये मौत तक हमारे साथ है। बल्कि एक और जगह पर इरशाद रब्बानी है, यहाँ तक कि जब इंसान हमारे पास आएगा तो शैतान करीन से कहेगा, ऐ काश मुझ में और तुझ में मशरिक व मगरिब का फासला होता। तो बुरा साथी है। नाजरीन, जिन्नात से खौफ हम खुद महसूस करते हैं, तभी वो हमें डराते हैं, वरना उनकी अपनी औकात नहीं है। और अगर हम अल्लाह ताला के रास्ते पर चलना शुरू कर दें और अल्लाह ताला के नेक बंदे बन जाएं और उसकी इबादत करना शुरू कर दें, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला से खुद कहा था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, लेकिन जो तेरे बन जाएंगे उन पर मेरा कुछ बस नहीं चलेगा। जिन्नात में नेको बद दोनों इकसाम होती हैं। बुजुर्ग भी होते हैं, वो रूए जमीन पर वारिद होते हैं। इन्हीं में से एक जिन का नाम इब्लीस है, जो इंसानों की दुश्मनी में अंधा हो गया। इसने नफ्से आदम को बहकाने के लिए कयामत तक के लिए मोहलत मांगी। बल्कि कहा जाता है कि जिन्नात के 11 गिरोह हैं। पहला गिरोह किसी घर या मकान में रहते हैं और इस घर के मुकीनों को डराते हैं या तकलीफ पहुंचाते हैं। दुनिया के हर इलाके में कोई ना कोई ऐसा घर होगा जहां ये मौजूद होते हैं, और हम ऐसे इलाके को आसेब ज़दा कहते हैं। ये घरों और दुकानों की बरकत सलब कर लेते हैं, घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं, घर में रहने वाले अफराद के माबैन तफर्रुका और अदावत पैदा करते हैं। इसलिए आमलीन इसी गिरोह की मदद से अपना काम करते हैं। दूसरा गिरोह ये वही गिरोह है जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं, जिससे सेहत खराब हो जाती है, ला इलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, डॉक्टरों और हकीमों से इलाज नहीं हो पाता। बाज़-औक़ात ये इंसान के जिस्म के किसी खास हिस्से को मुतासिर करते हैं और वो हिस्सा मफलूज या बेकार हो जाता है। बाज़-औक़ात ये ज़हनों पर मुसल्लत हो जाते हैं, ये इंसानों को तरह तरह की तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं। तीसरा गिरोह, इस गिरोह में शामिल जिन्नात अक्सर कब्रिस्तानों में और इनके गिरदोनवाह में अपना बसेरा करते हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तबई और हमजाद भी होते हैं। हिंदुओं में ये अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद उसकी रूह भूत बनकर मुर्दा की ख्वाहिश व अकारब पर बाज दफा मुसल्लत हो जाती है। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरघट पर जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दा के बाद सर, दाढ़ी और मूंछों तक मुंडवा लेते हैं, ताकि मौत के बाद उनके अजीज की रूह भूत बनकर उन्हें पहचान ना सके। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि उसे किताब इलाही का इल्म था, तो उलमा इकराम इसकी तफसील में लिखते हैं कि उसके पास इसमें आज़म था, जिसके जरिए वो ये तख्त उठाकर ले आया। इससे साबित होता है कि इंसान के पास जिन से ज्यादा ताकत है और असल ताकत इल्म में है। नाजरीन, इसकी जिंदा मिसाल यूं है कि आपके पास पानी का एक गिलास है और आप उसे पीने से पहले सिर्फ एक दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, तो पूरी कायनात की जिन्नात की जितनी भी इकसाम है सारे के सारे जमा हो जाएं, बशमूल उनके सरदार इब्लीस के, तो भी पानी के गिलास के अंदर शामिल नहीं हो सकते। तो क्या ताकत है जिन्नात की फिर? नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इंसान जिन्नात से इतना ताकतवर है तो फिर इंसान डरता क्यों है? इसका जवाब ये है कि जब इंसान जिन्नात से डरते हैं तो ये जिन्नात उन पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि कुरान करीम में है कि बाज बनी आदम
बाज जिन्नात की पनाह पकड़ लेते थे, जिससे जिन्नात सरकशी और बढ़ जाती थी। इसकी तफसीर यह है कि इंसान जब खुद जिन्नात से डरता है तो उन जिन्नात की सरकशी और बढ़ जाती है, और ये दर हकीकत उनको ताकत बख्शता है। जब उनको पता चल जाए कि ये बंदा ज़हनी तौर पर कमज़ोर है और अंदर से हमसे खौफज़दा है, तो ये उस पर हावी हो जाते हैं। नाज़रीन, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि जिन्नात को कैसे पता चलता है ये बंदा हमसे खौफज़दा है। तो इसका जवाब यह है कि इंसान की पैदाइश से मौत तक एक जिन हर इंसान के साथ रहता है, जिसका नाम करीन है, और करीन को आपके एक अच्छे और हर बुरे अमल का पता है, यहाँ तक कि आपकी आदत और फितरत का भी पता है। करीन को आमतौर पर हम हमजाद कहते हैं, यानी साथ पैदा होने वाला। नाजरीन, जो हम बातें करते हैं ये करीन सुनता है कि ये इंसान अंदर से हम होती हैं। बुजुर्ग भी होते हैं, वो रूए जमीन पर वारिद होते हैं। इन्हीं में से एक जिन का नाम इब्लीस है, जो इंसानों की दुश्मनी में अंधा हो गया। इसने नफ्से आदम को बहकाने के लिए कयामत तक के लिए मोहलत मांगी। बल्कि कहा जाता है कि जिन्नात के 11 गिरोह हैं। पहला गिरोह किसी घर या मकान में रहते हैं और इस घर के मुकीनों को डराते हैं या तकलीफ पहुंचाते हैं। दुनिया के हर इलाके में कोई ना कोई ऐसा घर होगा जहां ये मौजूद होते हैं, और हम ऐसे इलाके को आसेब ज़दा कहते हैं। ये घरों और दुकानों की बरकत सलब कर लेते हैं, घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं, घर में रहने वाले अफराद के माबैन तफर्रुका और अदावत पैदा करते हैं। इसलिए आमलीन इसी गिरोह की मदद से अपना काम करते हैं। दूसरा गिरोह ये वही गिरोह है जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं, जिससे सेहत खराब हो जाती है, ला इलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, डॉक्टरों और हकीमों से इलाज नहीं हो पाता। बाज़-औक़ात ये इंसान के जिस्म के किसी खास हिस्से को मुतासिर करते हैं और वो हिस्सा मफलूज या बेकार हो जाता है। बाज़-औक़ात ये ज़हनों पर मुसल्लत हो जाते हैं, ये इंसानों को तरह तरह की तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं। तीसरा गिरोह, इस गिरोह में शामिल जिन्नात अक्सर कब्रिस्तानों में और इनके गिरदोनवाह में अपना बसेरा करते हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तबई और हमजाद भी होते हैं। हिंदुओं में ये अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद उसकी रूह भूत बनकर मुर्दा की ख्वाहिश अकारब पर बाज दफा मुसल्लत हो जाती है। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरघट पर जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दा के बाद सर, दाढ़ी और मूंछों तक मुंडवा लेते हैं, ताकि मौत के बाद उनके अजीज की रूह भूत बनकर उन्हें पहचान ना सके। लिहाजा बगैर किसी कामिल उस्ताद की रहनुमाई के इनसे छेड़छाड़ ना की जाए और ना इनको अपने ताबे करने के लिए अमलियात का सहारा लिया जाए। ये शौक अक्सर औकात गले की हड्डी बनकर रह जाता है। एक अहम बात यह है कि वहम से बचें। आजकल जिस शख्स से कह दिया जाए कि तुम पर जादू है या जिन्नात का साया है, वो फौरन यकीन कर लेता है और नफ्सियाती मरीज बन जाता है। हालांकि ये वाक़यात बहुत कम होते हैं। खैर, ये एक अलहदा और तफसीली बहस है। मुख्तसर ये कि एतदाल का दामन हाथ से ना जाने दें। आखिर में खुसूसन अपनी बहनों की खिदमत में अर्ज है कि पेशावर और बदअकीदा आमलीन के चुंगल में फंसकर अपनी नामूस और ईमान को खतरे में ना डालें। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो अपने किसी महरम के साथ जाएं और जाने से पहले तस्दीक करवाएं कि वो आमिल साहिब ईमान व तकवा, बाहया और सही उल अकीदा शख्स है। ताहम कोशिश ये की जाए कि तावीज़ वगैरह अपने किसी महरम से मंगवाएं और खुद घर पर ही रहें। अकेले किसी आमिल के पास जाने का ख्याल ही दिल से निकाल दें। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को क्यों पैदा किया। तो इस सवाल का जवाब अल्लाह पाक ने कुरान करीम में यूं बयान किया है कि मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन मेरा शुक्रगुजार बनेगा और कौन मेरी नाशुक्री करेगा। लिहाजा ये फैसला कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक खुद फरमाएगा। और जो लोग चाहे वो जिन्नात हैं या इंसान, अगर वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं तो अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाएगा, और अगर वो नाशुक्र हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए और हम सब का खातिमा कामिल ईमान इस्लाम पर फरमाए और शैतानी चालों से हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको जिनों के शर से भी बचा कर रखे।